करते हैं तो पहली बार कब यूज किया गया था, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। और अगर भारत की कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, भारत के संदर्भ में पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले आर्टिकल 356 का यूज किया गया था, तो वो था पंजाब दोस्तों। ठीक है, 1951 में पहली बार पंजाब में क्या किया गया था, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, अर्थात आर्टिकल 356 का यूज किया गया था। और अगर आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 1968 से लेकर 1969 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अगर हम बात करें सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले वे कौन कौन से महोदय हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। एक तो श्री आत्माराम गोविंद खेर की बात करते हैं, ये 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहली बात करते हैं आत्माराम गोविंद खेर और दूसरी बात करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करते हैं। ये 2 महोदय ऐसे हैं जो विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आप सोचिए आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है और यहाँ देखिए 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अपने जीवन में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। सोचिए एक बार, इन्होंने अपने जीवन में अपना इतिहास लिख दिया है। कल आने वाला जो इनका भविष्य होगा, जो आने वाली पीढ़ी होगी, इनको गौरवान्वित महसूस करेगी कि एक समय था कि हमारे दादाजी, हमारे पापा जी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना है तो मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको गर्वान्वित महसूस करे। उसे लगे कि कल तक मेरे जो दादा थे उन्होंने एक तरह से वो महान काम किए हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोग आपकी इज्जत और आपके सम्मान को बनाए रखें। ठीक है, तो ये आपको करना होगा और उसके लिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। इन सभी लोगों ने मेहनत किया होगा, ऐसा नहीं है कि इनको विरासत में कोई चीजें मिले होंगे कि ये लोग या भगवान जी ने जन्म लेते ही इनको दे दिया होगा कि देखो तुम विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष बनोगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा इनके साथ भी। तो ये भी जन्म से शून्य ही थे और कर्म से 3 बार अध्यक्ष बन गए। आप भी जन्म से शून्य ही हैं, आपका कर्म कहाँ आपको ले जाता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब किया गया था। जुलाई 1937 में। जुलाई 1937 में क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इस विधानसभा का गठन किया गया जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला अगर कोई जिला है तो प्रयागराज, मतलब सबसे ज्यादा विधायक अगर कहीं से बनते हैं तो प्रयागराज से। यहीं से कह सकते हैं प्रधानमंत्री का गढ़, कह सकते हैं यहीं से नेता निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है वो है प्रयागराज। और प्रयागराज जो आज जिस नाम से जानते हैं उससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ की यूनिवर्सिटी में नेता पैदा होते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर नेता बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, कभी आप जाइए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना, आपको पता चलेगा। आपको सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, कौन कौन से पद आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये पूछो ही मत। अच्छा, वो जो सचिव होते हैं ना, उनका भौकाल वाला लंबा होता है और जब वो फोन करेंगे, जैसे मान लो अध्यक्ष के पास सचिव महोदय फोन करते हैं तो कहेंगे भैया प्रणाम, पैसा वैसा कुछ भैया बताइए, आदेश कीजिए, आप कोई काम हो तो। ये समझ लीजिए, कभी आप उत्तर प्रदेश जाइए ना, वहां बड़ा शिष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में तो आप आए ही, लेकिन आप कभी वहां जाइए, प्रयागराज जाइए और वहां की यूनिवर्सिटी में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनसे मिलिए। बड़ा शिष्टाचार से आपसे बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि वाकई में मैं बहुत सही जगह आ चुका हूँ। ठीक है, वहां राजनीति का इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और एक दूसरे को सम्मान बड़ी तेजी के साथ देते हैं। हाँ, एक बार अगर आपने उंगली कर दिया ना, उनके सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंचा दिया ना, तो भैया प्रणाम नहीं, फिर समझ लो अब मैं क्या कहूँ। हाँ, यहाँ कहने वाली बात नहीं है, नहीं तो कह दिया जाता है एक बार। हाँ, तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे कम विधानसभा में जो सीटें हैं ना, वो कहाँ कहाँ पर है, याद रखिएगा, पूछा जाने वाला। आरओ यूपी पुलिस या यूपीएस पीसीएस की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं।
सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जो जिले हैं, सीट मतलब सबसे कम सीटें कहाँ कहाँ पर है? श्रावस्ती की बात करते हैं, महोबा की बात करते हैं, चित्रकूट की बात करते हैं। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनको केवल 2-2 सीटें मिली हैं, बस विधानसभा की केवल 2-2 सीटें मिली हैं, अर्थात यहां से केवल 2-2 विधायक ही चुने जाते हैं और भी नहीं चुने जाते, बाकी नहीं चुने जाते हैं। देश का या प्रदेश, सॉरी प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, अगर आपको जेल जाने का मन करे ना तो फिर समझ लीजिए बरेली चले जाइएगा अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रदेश का पहला केंद्रीय सेंट्रल जेल की बात करते हैं, देश का पहला केंद्रीय, सॉरी प्रदेश का पहला केंद्रीय जेल कौन सा है? या सेंट्रल एक तरह से जेल की बात करते हैं तो बरेली में। राज्य में राष्ट्रपति शासन अभी तक 10 बार लागू हो चुका है। 356 का जो यूज किया जा चुका है 10 बार, यानी कि कह सकते हैं 10 बार राष्ट्रपति शासन का लागू किया जा चुका है, ठीक है। 11वां का नंबर अभी नहीं आया है, ठीक है। अगर आप लोगों के लक्षण इसी तरह रहे तो 11वां भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए और मेरा नाम बगल लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ताकि घर आने के बाद आपको पता चले कि प्रवीण सर ने बताया था। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल की बात करते हैं, श्री चंद्रभाल, इनका नेम याद रखेगा। विधान परिषद का मतलब हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है, तो विधान परिषद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जो सभापति रह चुके हैं पहले, वे कौन थे? श्री चंद्रभाल की बात करते हैं, इनका नेम याद रखिएगा। मैं तो कहता हूं अगर नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए आप परेशान रहेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। वैसे आप देख लीजिए, लेकिन मैं नदियां अलग से पढ़ाऊंगा एक बार नदियों के बारे में, ताकि नदियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गंगा जो है किस किस जिले से जाती है, किस किस राज्य से जाती है, ठीक है, तो ये भी बता दूंगा। उत्तर प्रदेश में मौसम किस प्रकार की है दोस्तों? अगर आप देखें तो यहाँ पर मौसम देखते हैं तो एक तो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों का मौसम मार्च से जून तक रहता है। फिर बरसात का मौसम चलता है, मध्य जून से सितंबर तक चलता रहता है, ठीक है। और शीत ऋतु अभी आप इसमें कह रहे हैं सरवाइव कर ही रहे हैं, अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ ठंडी बनी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, ठंडी का एंजॉय लीजिए और तृप्त रहिए। बात करते हैं सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो गोरखपुर, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो भला कौन नहीं जानता है? मथुरा, ठीक है, कृष्ण की धरती की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की धरती की बात करते हैं। राज्य की राजधानी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर हैरी ग्राहम हेग। ध्यान रखना, एक तब की बात मैं कर रहा हूं जब 1934 से 1938 की बात करते हैं, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि उत्तर प्रदेश भी भारत में ही है तो यहां पर भी अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की हम बात करें, अगर ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद की, स्वतंत्रता के पहले की बात पूछी जा रही है, तो आप बताएंगे सर हैरी ग्राहम हेग। इनका नाम भूलिएगा नहीं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के और स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो वे थे पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये पहली राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। महिला या पुरुष में कोई नहीं है, सिर्फ महिला में ही है, ठीक है। ये नहीं है कि पुरुष में कोई पहला था, तो ध्यान रखिएगा ये है महिला में ही, महिला हो या पुरुष तो सरोजिनी नायडू को ही बताना है। अगर भारत के संदर्भ में आपको बताना है तब भी इनका नाम बताना है, सरोजिनी नायडू की बात करते हैं। दरअसल इनके बारे में बात करते हैं तो इनको क्या किया गया था? 1925 में आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें ही चुना गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये सबसे पुरानी कांग्रेस है, जिसे 8 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया था, ठीक है। जिसके अध्यक्ष रह चुके हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं, वे उसके अध्यक्ष थे। और आगे चलकर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, पहले उसे बोला जाता है यूनियन संघ के नाम से जाना जाता था, भारतीय संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। देखिए
कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज उन्हीं को देते थे जो क्या करते थे, जो एक तरह से समाज में अच्छा काम करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि देते थे। अब मैं आपको बता देता हूं किनको किनको कैसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, उनको भी दिया गया था। और महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो इनको भी दिया गया था। श्रीमती सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो इन्हें भी कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इन्हें तब दिया गया जब भारत में प्लेग नामक महामारी फैली थी और इन्होंने क्या किया, उस दौरान बहुत अच्छा काम किया, लोगों की सेवाएं या लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई, और जिसकी वजह से अंग्रेज खुश होकर क्या करते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि दे देते हैं। लेकिन बाद में वापस कर देती हैं। अब वो सिचुएशन में आपको बताऊंगा कब वापस करती हैं, आधुनिक भारत में। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखिए उच्च न्यायालय मतलब हो जाता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पहले जज कौन थे, तो हाई कोर्ट के पहले जज थे वाल्टेर मॉर्गन की बात करते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो 1866 में। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है। और आज प्रयागराज भी कह देते हैं। राज्य का राजकीय पशु की बात करते हैं बारहसिंघा, ये बारहसिंघा हिरन है, ठीक है, नहीं तो आप पागल हुए रहे, तो ध्यान रखना बारहसिंघा हिरन होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है। अब उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले छोड़ दीजिए, बार बार ये सब कौन पढ़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, भला कौन नहीं जानता है, हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, भला कौन नहीं जानता, प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 67.7% की बात करते हैं लोग पढ़े लिखे हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी पढ़ी गई है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं 77.3% की बात करते हैं। देखिए पहले क्या था ना कि हमारे यहाँ जो सोच थी वो पुरुषवादी विचारधारा के लोग थे, और वे महिलाओं को कहते थे देखिए अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो हमारी इज्जत नहीं करेंगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बहुत ही कम था। और ज्यादातर खास तौर पर अगर आप देखें तो गाँव में की बात करते हैं, और कुछ भारत की विशेष जातियां हैं जिसमें तो ये आज भी कहीं ना कहीं हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर जातिगत टिप्पणी करना अपने लिए भारी पड़ सकता है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये मान के चलिए हमारे राज्य में क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरह से पुरुषवादी विचारधारा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। लेकिन अब तो जानते ही हैं, अब तो हमारे राज्य की महिलाएं इतनी तेज हैं कि पुरुषों को भी पढ़ा देती हैं, और उनकी ताकत नहीं है कि वे उन्हें रोक सके, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता की बात करते हैं 57.2%, बहुत कम। देखिए 50% से थोड़ा ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाँ बहुत कम है ना, ठीक है, अपने आप में सोचने वाली बात है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला अगर कोई है तो श्रावस्ती है। कभी जाइए एक बार श्रावस्ती, देखिए क्या वहां पर महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कोई है तो कानपुर, ये तो दिखता है, इसके लक्षण तो हमने देखा ही हुआ, ठीक है, तो इसके लक्षण दिखते रहते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, कभी आप जाइए तो यहाँ मिल ही जाएंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला साक्षरता राज्य का स्थान की बात करते हैं तो 28वां राज्य, ये तो हमने महारत हासिल किया है। सबसे पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, वो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। यहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक पुरुषों या साक्षरता वाला जिला की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर, जानते ही है। पुरुषों में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, वही होगा जब एक जगह आए तब। अब हम बात कर लेते हैं आपके नाच गानों की, क्योंकि आप नौटंकी भी खूब करते हैं, हाँ। तो राजकीय लोक नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर नौटंकी प्रसिद्ध है, ठीक है। कभी किया है कि नहीं, नहीं किया है तो करिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रास लीला की बात करते हैं, अद्भुत यहाँ कलाएं हो चुकी हैं। और कजरी, झोरा, चप्पेली, जैता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ के राज लोक नृत्य है, डांस कौन सा है। लोकसभा में सीटें कितनी हैं या उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो किसी भी प्रधानमंत्री के जीवन को बदल सकता है। कह सकते हैं किसी को भी प्रधानमंत्री यही बना सकता है और बिगाड़ सकता है।
ठीक है, क्योंकि सरकार बनाने और बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 हैं। जो यहाँ से 50-60 सीटें ले लिया, हर राज्य से 2 4 10 15 20 पा जाएगा ना, तब भी वो सरकार बना लेगा आराम से। समझ रहे नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि हर एक राज्य, हर एक पार्टी उत्तर प्रदेश को पहले टारगेट करती है। जैसे लोकसभा का अब 2024 में इलेक्शन है, अब आप देखिएगा कि बहुत सारी पार्टियां क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ सीटें ज्यादा हैं। जैसे आप लोग नहीं करते हैं, जब आपको फॉर्म भरने का अवसर दे दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटें होती हैं वहीं आप टारगेट करते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं उत्तर प्रदेश को, तो 31 सीटें दी गई हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं 404। यहां ध्यान रखिएगा 403 ऐसे सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं, दैट मीन्स इलेक्टेड हैं। एक मेंबर ऐसा है जो एंग्लो इंडियन से है, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं तो इसके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। तो अब डेटा में 403 याद रखिएगा। ठीक है, कब समाप्त किया गया याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया हो पॉलिटी में 104वां संविधान संशोधन सन 2019। तो 104वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 2019 में क्या किया गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। ना तो लोकसभा में अब उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और ना ही विधानसभा में जो चुना जा रहा था राज्यपाल के द्वारा उनको दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व तो किसी भी तरह के कोई प्रतिनिधित्व अब आंग्ल भारतीय समुदाय को नहीं मिलेगा। 2019 में ये चीजें खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अति सघन वाले वन क्षेत्र की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में तराई वन क्षेत्र, भावर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि सोनभद्र जो है ना, यहां पर एक गांव है, वो है बेलहल्थी गांव। ठीक है, ग्राम इसका लिख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव है बेलहत्थी गांव की बात करते हैं तो इसे प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि गांव का जंगल से रिलेटेड इसको कर दिया गया है। तो ग्राम वन मतलब यहाँ लोग भी रहते हैं, और फॉरेस्ट के रूप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट से संबंधित अगर आप देखते हैं पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा हैं। तो अद्भुत है चीजें। ठीक है, यहाँ के लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, जहां पर भी एनवायरमेंट अच्छा हो। एक बार यहाँ जाइएगा ना, एनवायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे आपको ज्यादा मिलेंगे, सारी चीजें बिल्कुल प्राकृतिक चीजें मिलेंगी, नेचुरल चीजें मिलेंगी। आपके जो सांस है ना वो बढ़ जाएंगे, बढ़िया से अच्छा फील होगा। ठीक है, बाबा रामदेव की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप सोनभद्र चले जाइए, वहां पर सब कुछ बढ़िया मिलेगा आपको। ठीक है, वहां पर एकदम कह सकते हैं बेस्ट वाली ऑक्सीजन आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं कागज का प्रमुख केंद्र कहां पर है, सहारनपुर में। बिजली और चिकनी मिट्टी, देखो चीनी मिट्टी का मतलब हो जाता है चिकनी मिट्टी के खिलौने कहां मिलेंगे, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली की बात करते हैं तो यहां पर मिलेंगे। लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं तो सोनभद्र और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने आपको मिलेंगे। तो लकड़ी के खिलौने कहां मिलेंगे, सोनभद्र की बात करते हैं और वाराणसी की बात करते हैं। खेल का सामान, बैट बॉल जानते हैं ना, खेलना हो तो फिर पहुंच जाइएगा मेरठ। ठीक है, यहां से आप परचेज करके लाइएगा। या तो कल आपका लड़का, मान लो कल आपकी जीवन में कुछ नया बदलाव होता है, शादी वादी हो जाएगी, तो फिर जब आप पुत्र वगैरह का जन्म देंगे तो उसे बैट बॉल चाहिए ना, तो मेरठ चले जाना। ठीक है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर ही रहे हैं पुलिस की। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में। देखिए लिखते रहा करें, आप लोग नोट्स जरूर बनाया करें। कई बार कुछ छात्र क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, अगर फॉलो सीरीज नहीं करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद कौन ही इतना याद रखता, अगर इतना आप स्वामी विवेकानंद होते तो सोचिए कि फिर एक ही बार में सुनकर पढ़कर नहीं याद हो जाता। तो इतना बड़े स्वामी विवेकानंद मत बनिए, थोड़ा से पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। थोड़ा से ये जो लेट कर आदतें हैं ना उसको सुधारिए। ठीक है, 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है तो थोड़ा से ये आदतें सुधारिए, एक जगह बैठिए और पढ़िए इत्मीनान से, और पेन कॉपी चलाइए। थोड़ा से हाथों को भी कष्ट दीजिए और थोड़ा से कमर को कष्ट दीजिए, पैर को कष्ट दीजिए। जब सब सारे कष्ट आपको मतलब आपके अंदर वो सारे कष्ट दिखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आपको लगेगा कि मेरा चयन पक्का है। अब किसी का हो या ना हो लेकिन मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं उतनी मेहनत करके दे ही दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे कमर में दर्द थी तब भी मैंने आराम नहीं किया, मेरे पैरों में दर्द था फिर भी मैंने आराम नहीं किया, मुझे भूख लगी थी तब भी मैं नहीं, और प्यास लगी थी तो पानी के लिए भी नहीं गया, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर। इतिहास में क्या लिखा होगा, यही कि लेट कर पढ़ रहा था, मेरा ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। इतिहास में लिखाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
आइए अब बात करते हैं वाराणसी, भारत का या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आध्यात्मिक शहर। ठीक है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, यही वाराणसी है जहां पर सारनाथ की बात की जाती है। और गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि बोध गया से क्या करते हैं, सारनाथ आते हैं और पहला उपदेश यहीं पर देते हैं, सारनाथ में ही। और वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कभी जाइएगा, अद्भुत चीजें हैं। एक बार वाराणसी जाइए, बनारस जाइए, आपको मिलेगी बहुत सारी चीजें। यहीं से मोदी जी खड़े होते हैं, हर बार जीत जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन, यही वाराणसी बनारस है। ठीक है, तो आपका भी मन करे प्रधानमंत्री बनने का ना, तो मोदी जी वाला ही शहर चूज करिएगा ताकि आप भी जीते, क्योंकि वहां पर शक्ति बढ़िया मिल जाती है। दुनिया का सबसे पुराना अगर शहर कोई है तो वो कह सकते हैं वाराणसी है, जिसे जीवन का शहर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि काशी और बनारस भी इसे कहा जाता है। ये बातें याद रखिए, जीवन का शहर, आध्यात्मिक केंद्र कौन है, वाराणसी है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कभी आप पढ़िए ना, आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, मतलब 1887 में ही यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। और प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात करते हैं ना, तो बनारस में रेजिडेंट देकर ने किया था। किसने किया था, रेजिडेंट देकर ने किया था। उससे भी पुराना देखिए, इलाहाबाद से भी पुराना जो विद्यालय है ना, संस्कृत महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1751 में ही कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखिएगा, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेडियर की बात करते हैं, रानी झांसी। जब जब लोगों ने कहा कि हमारे देश की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, तो तब तब महिलाओं ने वो कर दिखाया। जो लोगों में सोच थी, जो लोगों की पूर्वाग्रह थी, जो लोगों की रूढ़िवाद सोच थी, उससे परे जाकर उन लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया। देखिए, आर्मी की पहली महिला ब्रिगेडियर की बात करते हैं तो रानी झांसी की बात की जाती है। झांसी की रानी नहीं तो वो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। बात उनके जैसे ही रानी की झांसी थी। ठीक है, रानी झांसी थी। उत्तर प्रदेश में यानी कि भारत में उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहां पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहां पर हुई, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री लिख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू में अंतर याद कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए, ये जो सुचेता कृपलानी है ना, ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं। और जो श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो पहले राज्यपाल थे। ठीक है, तो उनके बारे में राज्यपाल याद रख लीजिएगा, इनके बारे में मुख्यमंत्री, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला विपक्ष नेता की बात करते हैं, अभी वर्तमान के अपोजिशन लीडर कौन है, अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो महिला के संदर्भ में पूछा जाता है, उस समय की बात करते हैं तो पहली विपक्ष अपोजिशन लीडर की बात करते हैं तो जमुना देवी। याद रखिएगा इनका नेम, जमुना देवी के। ठीक है, जामुन खाते हैं ना, वैसे ही ये नाम याद रख लेना। चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील, भला कौन जानता होगा इनके बारे में। ठीक है, आप सोचो, उत्तर प्रदेश पढ़ना पड़ रहा है तो आपको पता चल रहा है, अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील की बात करते हैं तो कार्नेलिया और सोराबजी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं 2 मिनट के लिए देख ले, कुछ चल तो नहीं रहा।